चौपाल में और मैं हूं आपके साथ आयुष। मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री 17 मार्च को हरियाणा का बजट पेश करेंगे और इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। खासतौर पर सीनियर सिटीजन का यह मानना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार होना बहुत जरूरी है। भारत और हरियाणा सरकार आयुष्मान योजना को लागू कर रही है, लेकिन निजी अस्पताल इन योजनाओं के तहत इलाज नहीं करते और इसलिए बजट में ऐसा प्रावधान हो ताकि बुजुर्गों को उनके घर के नजदीक के अस्पताल में इलाज मिल सके। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने की जरूरत को भी बताते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में भी सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। टीचिंग स्टाफ, स्कूलों की बिल्डिंग, ये सब बेहतर होना चाहिए ताकि निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों में कोई एक दूसरे को जो टक्कर है वो दे सकें। इसके अलावा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। लोगों का यह भी कहना है कि सरकार को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नई योजनाएं बनानी चाहिए ताकि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ें और युवाओं को इसका लाभ मिले। इसके अलावा फरीदाबाद जैसे स्मार्ट सिटी को अभी और ज्यादा बजट की जरूरत है ताकि यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार हो सके। आप सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं देवेंद्र कौशिक और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। और आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार के बजट की। 17 मार्च को बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट विधानसभा में पेश करेंगे और उस बजट से तमाम वर्गों को उम्मीद रहती है कि किस तरह का उनके लिए किफ़ायती बजट हो और उस बजट में क्या क्या हो। इसको लेकर हम पहुंचे हैं फरीदाबाद की जनता के बीच और ख़ासतौर से उन सीनियर सिटीजन्स के साथ में जिनका लंबा जीवन का अनुभव रहा है और कई सरकारें उन्होंने देखी हैं और कई बजट उन्होंने देखे हैं। कहाँ बजट में कमी रह जाती है और कौन सा बजट किसके लिए फ़ायदे का सौदा साबित होता है, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम पहुँचे हैं लोगों के बीच में। उनसे बात करेंगे। महिलाएं भी हमारे साथ में हैं। अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या जरूरतें आम लोगों को है, इन तमाम मुद्दों पर लोगों से चर्चा करेंगे। जब मुख्यमंत्री होते हुए नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री के तौर पर विधानसभा में बजट पेश करेंगे तो लोगों के लिए क्या उस बजट में खास रहने वाला है, इसको लेकर शुरुआत आपसे कर लेते हैं। बजट पेश होने जा रहा है। केंद्र सरकार का बजट हमने देखा, लोगों ने काफ़ी सराहा भी उस बजट को। अब उम्मीद हरियाणा के बजट से हैं कि हरियाणा के बजट में भी ऐसा क्या हो जो लोग उसे भूरी भूरी उसकी प्रशंसा भी करें और उनके फायदे के लिए भी वो साबित हो। देखिए, मुख्यमंत्री जी का शायद ये पहला बजट है और मुख्यमंत्री जो है काफ़ी घोषणाएं कर रहे हैं जनहित की। और इन्होंने जैसे कोई हर मुख्यमंत्री हर क्षेत्र से विचार भी लेता है, इन्होंने भी लिए हैं। मैं तो मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि सरकारी शिक्षा और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती होनी चाहिए। इस बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा बजट देना चाहिए और जितने भी सरकारी कॉलेज हैं या स्कूल है उनकी बेहतर सुविधा करनी चाहिए, ऐसे ही स्वास्थ्य की करनी चाहिए। आप कह रहे हैं स्कूलों की जो सुविधाएं हो बेहतर हो, बेहतर में क्या होना चाहिए ये भी तो आप बताएं। एक हाईटेक बनना चाहिए, सारे संसाधन मिलने चाहिए, टीचर की जरूरत पूरी होनी चाहिए, बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए जिससे कि जनता का झुकाव जो है सरकारी शिक्षा की तरफ जाएगा और प्राइवेट स्कूलों में जो लूट है वो बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ऐसे ही प्राइवेट जो अस्पताल है वो लूट मचा रहे हैं। अगर सरकारी हॉस्पिटल जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बीके हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा एक हमारा जिला है, सिर्फ कब से एक ही बना हुआ है, तो उसको भी आधुनिक बनाया जाए और एक और चिकित्सालय फरीदाबाद में होना चाहिए सरकारी। बिल्कुल, देखिए बड़ी अच्छी मांग है और एक बेहतरीन शिक्षा को लेकर के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की जरूरत है और सरकारी सिस्टम को, ताकि जो सरकारी स्कूल हैं उनकी बिल्डिंग बेहतर हो, शिक्षक उसमें हो, ताकि जो निजी स्कूलों को टक्कर देते हुए सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा मिल सके। आपसे जानेंगे जी, आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद हो बजट में? सब कुछ आपके लिए ठीक है? कोई उम्मीद नहीं आपको बजट से? मेरे को कोई नहीं। तो नाराजगी है क्या सरकार से? नाराजगी तो नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है। सीनियर सिटीजन के लिए सरकार उनको ध्यान देती नहीं है। क्या वही तो हम पूछ रहे हैं कि क्या ध्यान दे, क्योंकि बजट आएगा तो सरकार भी इसको सुन रही होगी आपकी बात को। मेडिकल का है, रेलवे का है। रेलवे का तो इनके पास है नहीं कुछ, ये कर नहीं पाएंगे, लेकिन मेडिकल का तो कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड का कोई महत्व नहीं है। कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, कोई कहता है ठीक है इनका ये ओपीडी फ्री है, किसी में ऑपरेशन फ्री है, किसी में कुछ मतलब चक्कर कटवाने वाली बात होती है उनकी। मेडिकल के अंदर मतलब सबसे ज़्यादा परेशानी है। मतलब
आयुष्मान तो है, उसका फायदा आपको नहीं मिल रहा, यानी कि जो निजी हॉस्पिटल है उन पर लगाम लगाने की जरूरत है। बिल्कुल लगाम लगाने की जरूरत है उसको। आपको क्या लगता है सर, कौन सा सेक्टर ऐसा है जो पिछड़ा हुआ है या जिसमें और ज्यादा कुछ आगे करने की जरूरत है? देखिए, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत इसको स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था जी। और जब यहाँ बदरपुर से एंटर होते हैं तो कुछ हिस्सा लगता है कि शायद स्मार्ट सिटी में आ गया हो, लेकिन उसके आगे जब दाएं बाएं जाकर देखते हैं तो जीरो, किसी प्रकार की कोई सुविधा, किसी प्रकार की कोई स्मार्ट सिटी जैसी जिस प्रकार से सफाई सबसे पहले, स्वच्छता कहीं नहीं मिलेगी। मतलब दरवाजे का रंग रोगन तो कर दिया, बढ़िया बना दिया, लेकिन अंदर का मकान अभी अच्छा नहीं बना। नहीं, जहाँ देखो वहाँ पशु घूमते हुए मिलेंगे। अब इतनी बड़ी मेन रोड बढ़िया बनाने के बाद वहाँ पशु मिले तो उसका क्या लाभ होगा? दूसरी तरफ देखेंगे तो जरा से ये बारिश होती है तो जल भराव हो जाता है। मतलब बड़ा स्ट्रक्चर बनाने से पहले जो उसकी मूलभूत सुविधा होती है वो कहीं पर दिखाई दें, वो नहीं दिखाई देती। आपको लगता है कि फरीदाबाद जैसे महानगर में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी कमी है और उनको पूरा करने के लिए बजट में स्पेशल प्रावधान हो? बिल्कुल। और दूसरी बात यह है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए खास तौर से इसमें मेडिकल व्यवस्था के अंदर एक अलग से सेल होना चाहिए। मैं देखता हूँ कई बार जाके जो सरकारी अस्पताल हॉस्पिटल्स हैं, मतलब इतनी लंबी लंबी लाइनें, उनके लिए कोई विशेष सुविधा किसी प्रकार की नहीं है। बड़ी बात कह रहे हैं, मेडिकल सेल होना चाहिए उन बुजुर्गों के लिए। बुजुर्गों का ख्याल सरकार रखती है और दावा भी करती है, और ऐसे में उनके लिए लंबी लाइनों में उन्हें ना लगना पड़े, ऐसे प्रावधान की मांग सीनियर सिटीजन्स की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से। अब महिलाएं भी बैठी हैं हमारे साथ में, आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या लगता है, उम्मीदें कितनी इस बजट से, और क्या सलाह देना चाहेंगी मुख्यमंत्री को या वित्त मंत्री को? सर, सबसे पहले तो मुझे बोलना है कि ये जो आयुष्मान में जो एक तो उसमें वो नहीं है, आयुष्मान में प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे हैं। और उसमें भी जब मुझे लगता है, देखो 70-70 प्लस के लिए है आयुष्मान। 70 प्लस वालों को क्या दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा? दांत की और आँख की। आयुष्मान गरीबों के लिए भी है, बीपीएल परिवारों के लिए भी। हाँ, सबके लिए है ना, तो उसमें ज़्यादा परेशानी कहाँ होती है? दांतों में और आँख में। लेकिन आयुष्मान में जो डेंटल सर्जरीज वगैरह हैं, जो दांतों का जो उपचार होता है, वो एज सच डेंटल में आता नहीं है ना, वो किसी भी इंश्योरेंस में भी नहीं आता, क्योंकि वो उसको हम कॉस्मेटिक में लेके चलते हैं। बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये डेंटल 70 प्लस वालों के लिए, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, वो आयुष्मान के अंडर उसको कॉस्मेटिक में ना लेके उसको इंश्योरेंस में भी कवर किया जाना चाहिए, और उसको हॉस्पिटल्स में आयुष्मान के अंडर भी कवर किया जाना चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि ध्यान सरकार का दिला रहे हैं, डेंटल को लेकर, दांतों के इलाज इंश्योरेंस में या मेडिक्लेम में नहीं आता है। तो दूसरा और क्या लगता है आपको, चूंकि मुझे लगता है आप शायद हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, मैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ, और मुझे ऐसा लगता है जो कैलाश सर ने जो बोला अभी कि सरकारी हॉस्पिटल्स होने चाहिए, ज़रूर वो और होने चाहिए, उनमें भी अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, वेंटिलेटर वगैरह सब कुछ होने चाहिए। और सरकारी हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है वहाँ सबसे ज़्यादा जनता आपको मिलती है और वहाँ सबसे कम बेड होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फिर भी आपको बेड भरे हुए मिल जाएंगे, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स में कम होते हैं, वो एक थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल भी और होने चाहिए। और बीइंग एन एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्यूप्रेशर एक ऐसी इस तरह की थेरेपी है जिसको कोई भी लेमैन थोड़ा सा सीख के भी कर सकता है। तो एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसमें भी, और जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें भी इसका एक सेक्टर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि थोड़े टाइम में सीखा जा सकता है। इंसान मेथी मटर छोटी मोटी चीज़ों से भी अपना इलाज खुद कर सकता है, और अपना भी कर सकता है, अपने घर वालों को भी कर सकता है। देखिए, ये भी एक जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत एक वरदान टाइप है, अगर कोई सीखना चाहे और कर ले तो। चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए कई मांगे इस तरह की और कई सलाह सरकार को कि अगर छोटी छोटी चीज़ों पे सरकार ध्यान दे तो बड़ा काम सरकार कर सकती है इस बजट के मार्फत। आपसे बात करेंगे जी, आपको क्या लगता है? फरीदाबाद की बात हुई, हेल्थ सेक्टर की बात हुई, एजुकेशन की वो भी ले लिया। एजुकेशन में ये है जी, मतलब प्राइवेट स्कूलों में फीस बहुत ज़्यादा है और बच्चों पर इतना मतलब वो डाल रखा है, किताबें, ड्रेस और ये सारी चीज़ें मतलब स्कूल से मिलती हैं। यदि गवर्नमेंट स्कूल अच्छी तरह काम करे तो प्राइवेट लोग बाग कम जाएंगे। ये तो हो गई आपकी सलाह। हाँ। लेकिन बजट आएगा, उसमें सुझाव क्या है आपके? बजट ये है कि मतलब ये प्राइवेटों का मतलब जो है ये फीस कम होनी चाहिए बच्चों के लिए, इसके लिए स्कूल में, और गवर्नमेंट स्कूल जो है इनको थोड़ा डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए। और टीचरों की हर जगह कमी है प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, तो उसको
पूरी करनी चाहिए। अध्यापकों की कमी को पूरा, जी बताइए बताइए। हाँ, बाकी आयुष्मान कार्ड का ये है कि यहाँ फरीदाबाद में लिमिटेड या तो ESI है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट में बहुत कम है। जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें भी आयुष्मान कार्ड लागू होना चाहिए 70 साल से ऊपर या सीनियर सिटीजन के लिए। आपका मानना ये है, आपका सुझाव ये है कि घर के नजदीक आपको इलाज मिल जाए, दूर जाना ना पड़े। बिल्कुल सही कह रहे हो। नजदीक आपका हॉस्पिटल है, उसमें वो इम्पेनल्ड हो। जैसे मान लो सरोदय है, ये तुम्हारी इस पास में 2-4 हॉस्पिटल है। तमाम जो नजदीक के हॉस्पिटल है सारे, आपका मानना ये है कि सभी अस्पताल जो निजी हॉस्पिटल है इम्पेनल होने चाहिए, नजदीक के होने चाहिए। अंकल जी कुछ तो सलाह दीजिए। मैं तो आयुष्मान का सबसे ज्यादा, मैं बीमार आदमी 3 बार जा रहा, 2-3 लाख रुपए हो जाता है खर्चा एक मामूली सी उसके लिए। कोई छोटी सी बीमारी के लिए ICU में डाल देते हैं, अननेसेसरी बहुत गरीब आदमी के लिए डाल देते हैं। इसलिए आयुष्मान जरूर होना चाहिए हर एक में आयुष्मान होना चाहिए। देखिए चूंकि बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग अपने ख्याल रखने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। बाबू जी आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है इस बजट में क्या ऐसे प्रावधान हो जो आम आदमी के लिए फायदे का सौदा साबित हो? बीमार आदमी क्या कहेंगे, कोई फॉर्मेलिटी होती है, आगे बाद कुछ नहीं होता। आयुष्मान आ जाओ। फॉर्मेलिटी, बजट फॉर्मेलिटी कैसे होगी सर? सब बात सबके कहने की फॉर्मेलिटी है। बजट वहाँ पास कर लिया, उसको आगे भेज दिया, आगे रूल रेगुलेशन अपने कर दिए और लोगों फाइल आगे चली गई, बस। नाराज है सरकार से आप लगता है? कोई काम वाली बात नहीं है। आपका जो इतना आपका इतना लंबा अनुभव है, कोई सलाह सरकार को देंगे? कहाँ से चला दे मैं ये, बहुत बड़े बड़े बैठे, हम छोटे अनपढ़ आदमी कह देंगे। अरे तो आप भी हैं, आपका एक लंबा अनुभव रहा है जीवन का, आपने कई सरकारें देखी होंगी। लम्बा अनुभव है, अभी तो मैं कह रहा हूँ कि खाली घोषणाएं, ना दफ्तर काम करते हैं ना दफ्तर केलर काम करते हैं। तो ये फिर सिस्टम चला कौन रहा है, कैसे चल रहा है? चल रहा, जो सरकार होती है उसका ये रोटेशन चल रहा है। सरकार कोई की भी हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो। नहीं, अगर कुछ सरकार नहीं कर रही है, अफसर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये इतना बड़ा सिस्टम, करीब 3 करोड़ की आबादी हरियाणा की, हरियाणा नंबर 1 की तरफ बात करते हैं कि जा रहा है, ये सब सिस्टम को चला कौन रहा है अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है, अधिकारी आपके हिसाब से कुछ नहीं कर रहे हैं? कहना है, ठीक है, सब कागजों में सब कहना है। कहाँ रहते हैं आप? फरीदाबाद में कहाँ रहते हैं? मैं प्रॉपर तो बल्लभगढ़ रहता हूँ 60 साल से। किस जगह रहते हैं बल्लभगढ़? मेन बाजार में। मेन बाजार में सड़कें बनी है? बाजार में नहीं सड़कें या कच्चे रास्ते से जा रहे हैं? कुछ बनी है। बनी है। पानी आता है? अब सड़कें तो ठीक है। पानी आता है घर पे? हाँ, पानी आता है। बिजली आ रही है आपके घर पे? बिजली आ रही है, बिल दे रहे हैं। तो ये कौन कैसे आ रही है बिजली, कैसे सड़कें बन गई? जब अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है, आपके मुताबिक अधिकारी नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे पानी पहुंच गया? मूलभूत सुविधा है ये। किसने दी है मूलभूत सुविधाएं? किसी ने भी नहीं दी। आप टेंडर छोड़ देते तो कम्प्लेक्स के नगर निगम छोड़ देती है, वो कूड़ा पड़ा ही रहता है, नाली रुकी रहती है, सीवर रुके रहते हैं। बिल्कुल, देखिए सुझाव तो है ही हैं, लेकिन कई बार जो बुजुर्ग हैं वो नाराजगी भी इस बात को लेकर जता रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं करती, अधिकारी, हालांकि वो अलग बात है कि सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जाते हैं और अधिकारी उसको जमीन पर उतारने का काम भी करते हैं। आपसे जानेंगे, आप महिलाएं हैं, आपको क्या लगता है? खड़े हो जाइए सर। जैसे कि अभी सबने बोला, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फरीदाबाद, सड़कें बनती हैं 2 दिन में ही टूट जाती हैं। अभी मेरे यहाँ मेन रोड सेक्टर 9 में पाइपलाइन बनी, वहाँ पे पानी जमा हो रहा था। मैंने बुलाया FMD और MCF के दोनों के इंजीनियर्स पहुँच गए और क्या घमासान युद्ध हुआ। एक दूसरे को दोष देते देते ही समय निकल गया। पता लगा वाल्व में लीकेज थी, MCF के डर से FMD ने वो काम कंप्लीट किया, उसको वहाँ तोड़ गए। ये तो आपकी शिकायत है, तो हम सुन रहे हैं। नहीं, एक मिनट, हाँ एक मिनट, मेरा सवाल है उसी से जुड़ा हुआ है। आप बताइए, आपने जो समस्याएं गिनवाई हैं, बजट में क्या ऐसे सुझाव हो ताकि इस तरह की समस्याएं खत्म हो जाए? बता रही हूँ। पहली है, जब सड़क बनती है तो उसको पूरा होने तक की जिम्मेवारी कॉन्ट्रैक्टर को क्यों नहीं दी जाती? वो मलबा सारा तोड़ती है, पुरानी सड़क को तोड़ते हैं, साइड में रेजिडेंट्स के लिए डाल दिया जाता है, उसके ऊपर फिर मलबा डलता चला आता है। कोई पेड़ काटा जाता है या पार्क की सफाई या दीवारें बनाई जाती है, उसका मलबा रेजिडेंट्स के लिए डाल दिया जाता है, वो क्यों नहीं उठाया जाता? क्या वो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी नहीं है? ये सारे सीनियर सिटीजन बैठे हैं, मैं भी एक रिटायर्ड मतलब मेरे हस्बैंड भी रिटायर्ड हैं, क्या हम इसी में अपना पैसा लगा
चिल्लाते रहेंगे? क्या हमें इस सुख सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? कोई भी आज कोई भी हमारे सेक्टर 9 में, सेक्टर 8 में, सेक्टर 7 में कम्युनिटी सेंटर नहीं है जहाँ बुजुर्ग ढंग से बैठ के अपना कुछ काम कर सके, कुछ भजन कीर्तन कर सके। अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकती, अगर वो नीचे लेवल तक नहीं आ सकती, तो वो समाज सेवी संस्थाओं को इन्वॉल्व करे और हमारे साथ हम उनको पूरा सहयोग देंगे। अच्छा, इस बजट में आपने जो इतनी लंबी चौड़ी बातें बताई हैं, सरकार को सुझाव जो दे रहे हैं, अगर आप वित्त मंत्री होती तो एक बुजुर्गों का ख्याल तो रखती बाकी और जो क्षेत्र हैं क्या उस पे क्या करती हैं आप? मैं खुद एक समाज सेवी हूँ। आज की डेट में मैं महिलाओं के लिए भी काम कर रही हूँ। क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा उन्हें सिलाई कढ़ाई सिखा देते हैं, उसके बाद स्वरोजगार की योजना, उसके लिए तो हम पैसा नहीं ला सकते। वो गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं, सर्टिफिकेट देने से क्या हो जाएगा? अगर गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन आज वो बुटीक बेचारी हमारी मशीनों से ही चला रही है। कहाँ है सरकार का योगदान? वो बजट कहाँ चला जाता है? वो पैसे कहाँ चले जाते हैं? आप चाहते हैं कि स्वरोजगार की योजना को लागू किया जाए और उसको मजबूत किया जाए? हाँ, और मेरा कहने का मतलब है, मैं गांव में भी काम करती हूँ, वहाँ बेचारी जो महिलाएं इतनी अच्छे से काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें घरों से निकलने नहीं। तो हम वो स्वरोजगार गांव तक ही क्यों ना लाएं? वहीं पे क्यों ना एक स्वरोजगार का काम हम शुरू करें? हमें घरों तक पहुंचना पड़ेगा। स्कूल भी हमें गरीब बच्चों तक लाना पड़ेगा। बच्चे नहीं आ रहे, मैं जाती हूँ, कभी आधार कार्ड का प्रॉब्लम है, कभी फैमिली कार्ड का, उसी में साल निकल जाते हैं, फिर उम्र निकल जाती है, बच्चे बिना पढ़े रह रहे हैं। तो ये तो बड़ी शानदार बात कर रही हैं। सुझाव भी हैं और शिकायत भी है, क्योंकि शिकवा और शिकायतें सरकार से ही होती हैं। उनको दूर करने की जिम्मेदारी सरकार और अधिकारियों की होती है। और जब बजट आने वाला हो, इस बजट में तमाम ऐसे प्रावधान हो, बजट के एलोकेशन इस तरह की हो कि तमाम लोगों को उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे। आपसे जानना चाहेंगे सर, जिक्र काफी चीजों का हुआ, मांग भी हुई, सुझाव भी दिए गए। मेरा नाम भीम सिंह चौहान है जी चौहान साहब, सेक्टर 10 में रहता हूँ, फरीदाबाद। बीके हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहता हूँ। उसकी जो हालत है, गवर्नमेंट ने इतना पैसा लगा रखा है, बहुत मशीनें हैं बढ़िया, लेकिन कोई भी कस्टमर या कोई मरीज जब जाता है तो उससे बोल देते हैं मशीन ख़राब है और दिल्ली रेफ़र कर देते हैं। मैं अपने बेटे को लेकर गया था, हार्ट अटैक हुआ उसको 8 बजे करीब शाम को, तो सिर्फ एंजियोग्राफी करानी थी। एंजियोग्राफी वाली मशीन ख़राब थी या नहीं थी, बाहर पता किया 2-4 लोगों से मैंने, तो उन्होंने बोला इनका बहाना ऐसे ही चलता है। जब ये मशीन, किसी का भी कोई मशीन का काम, बड़ी का मशीन सब हैं, लेकिन ख़राब पड़ी हैं या ख़राब नहीं पड़ी हैं तो वो बता देते ख़राब पड़ी हुई हैं। अब चाहते हैं आप सुन लो मेरी बात, हमको दिल्ली रेफ़र कर दिया इन्होंने, और हमने बाद में पता किया तो उन्होंने बोला कि ये बड़े बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनके दबाव में काम कर रहे हैं ये वाले। अगर ये दबाव खत्म होने की आप बात करेंगे, ये दबाव खत्म होना चाहिए। अब होना चाहिए। अगर बीके हॉस्पिटल में सिर्फ खांसी जुकाम या बुखार का इलाज होता है तो इस हॉस्पिटल को बंद करवा दो। इसमें जब जो ऑपरेशन नहीं होते हैं, बड़ा कोई मशीनों काम नहीं होता है, वो मशीन जो बंद पड़ी है ये कहते हैं, लेकिन उनका इंक्वायरी करी जाए। आप अफसरशाही पे लगाम की आप बात कर रहे हैं कि अफसरशाही पे वो मशीनें गवर्नमेंट से बोलो मशीनें चेक करो, ये क्यों कहते हैं कि मशीन खराब पड़ी है? अच्छा, ये तो हेल्थ सेक्टर की आपने बात की, एक बीके हॉस्पिटल की बात की। चूंकि बजट में हरियाणा को तमाम का ख्याल रखा जाना है, और क्या लगता है आपको हेल्थ के अलावा जो और चीजें हैं उस तो पर? मेरे साथ हुआ है, वो तो आपका अपना खुद का अनुभव हो गया। मैं खुद जाके वहाँ पे गया था, लेकिन हॉस्पिटल जो है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल, वो उसमें दबाव में है। इसको सब मशीनों सही करी जाए और बड़ा बड़ा ऑपरेशन वगैरह बीके हॉस्पिटल में होना चाहिए। ये रेफर नहीं करना चाहिए वहाँ पे रेफर। और कोई आपके दिमाग में, आपके जहन में कुछ ऐसी चीज आ रही है जो फरीदाबाद के लिए डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ लाया जाए इस बजट में? कोई बात नहीं है, जो मैंने भुगता, जो मैंने देखा, मैं उसकी बात बता। आप बताइए, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? मैं सरकार से ये विनय करना चाहता हूँ कि जो बजट एलोकेशन होता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसकी कोई देखरेख नहीं होती है। उसकी मतलब सामयिक देखरेख हो, ऑडिट हो, और जो दोषी लोग हों, जो उसको सही प्रकार से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं या खा लेते हैं, उनके ऊपर दोषारोपण करके उनके ऊपर केस चला जाए और उनको सजा दी जाए। पैसा अलाउड होता है, सरकार पैसा दे रही है, लेकिन सही जगह उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा। तो मेरा कहना यही है कि इसके लिए भी एक अलग से बॉडी हो, या फिर मतलब जो वाच है वो सही प्रकार से हो, और जो दोषी है उनको बिल्कुल। देखिए, बड़ा अच्छा सुझाव सरकार के लिए कि बजट तो सरकार देती है, पैसा पूरा सरकार खर्च करना चाहती है, सरकार की मंशा भी है कि विकास हो, लेकिन जो सरकार
फैसला लेती है उस पर काम नहीं होता और इसीलिए कहीं ना कहीं एक बॉडी या अलग से डिपार्टमेंट जो उसके देख सके और जो दोषी हैं उनको सजा दे सके, ऐसा भी प्रावधान करने की सरकार से मांग कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे अंकल जी? मैं तो यही कहूँगा, सीनियर सिटीजन को जो है ना, जो फैसिलिटी पहले मिल रहा था वो अब बंद हो चुका है, उसको चालू किया जाए। सीनियर सिटीजन का जो पहले फैसिलिटी थी वो मिल रहा था। क्या मिलता था हरियाणा गवर्नमेंट से आपको? स्टेट गवर्नमेंट क्या देती है और क्या बंद हुआ है? ये बंद हो गया है, रेलवे का पास बंद हो चुका है। ये तो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी इसको। तो ये मांग आपकी वाजिब है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। स्टेट गवर्नमेंट से ऐसी क्या मांग है आपकी? स्टेट गवर्नमेंट से मांग है कि भाई ये जो हॉस्पिटल है ना, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि तो यहाँ लापरवाही ज़्यादा हो रही है सरकारी हॉस्पिटल में। बिल्कुल, देखिए ज़्यादातर चूंकि हम सीनियर सिटीजन्स के बीच में हैं और सीनियर सिटीजन्स का अपना एक मत है और एक मांग है, सुझाव है कि जो उनकी बीमारी को लेकर सरकार चिंता दिखाई दे, सरकार की मंशा दिखाई दे। और जो सीनियर सिटीजन्स के साथ में अस्पतालों की बात हुई, चाहे एजुकेशन को लेकर बात की, डेवलपमेंट शहर का हो, फरीदाबाद के स्मार्ट सिटी की बात की, फरीदाबाद कैसा स्मार्ट हो, क्योंकि जिस तरह जिक्र किया गया कि दिल्ली से एंट्री करेंगे तो बेहतरीन सा दिखेगा, लेकिन अंदर आते आते वो फिर तमाम चीज़ें खराब होती हुई दिखाई देती हैं। और क्या लगता है आपको इस बजट में हो प्रावधान? बजट में सीनियर सिटीजन के लिए है, कानून व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। कानून व्यवस्था में सुधार हो, क्या दिक्कतें आती हैं कानून को लेकर? कानून व्यवस्था में सीनियर सिटीजन है ना, तहसीलों में, खासकर तहसीलों में सभी जैसे सीनियर सिटीजन भी वही लाइन में खड़ा है और आम नागरिक भी उसी लाइन में खड़ा है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। जैसे हरियाणा सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि 65 साल के बाद उसकी 60 साल के बाद ऑटोमेटिक पेंशन लग जाती है, उसको नहीं जाना पड़ता। ऐसे ही नए व्यवस्था में भी होना चाहिए सीनियर सिटीजन के लिए, जहाँ की सीनियर सिटीजन को बड़ा दुख होता है कि लास्ट में वो तहसीलों के चक्कर काटता रहता है, उसकी वहाँ कोई उसको रियायत नहीं है। देखिए, ये बजट को लेकर हम बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 17 मार्च को बजट पेश करेंगे विधानसभा में और ये तमाम सीनियर सिटीजन